चलते धीरे धीरे कई लॉर्ड्स खुद से क्रिश्चियनिटी की तरफ बदल गए। अब क्रिश्चियंस ने वही किया जो उन्होंने इजिप्ट में भी किया था या फिर इंडिया में भी। उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारे सिंतो गॉड्स या बुद्धिस्ट देवता हैं ये सब बस आइडल्स हैं, इनकी पूजा करना बेकार है। और क्रिश्चियंस ऐसे धीरे धीरे फादर्स और संतों को भेजने लग गए लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। या तो ट्रेड के लालच से अमीरों को कन्वर्ट करो या खुशी के लालच से गरीबों को। और जिस जगह ज्यादा क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो जाएं वहां की श्राइन और स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर दो। पर जो सोगन्स थे उनकी आंखें खुली और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक थ्रेट की तरह देखा। तो वो जो भी क्रिश्चियंस कन्वर्ट थे उन्हें टॉर्चर करने लगे ताकि वो वापस सिंतो गॉड्स की पूजा करने लगे। और इवन जो चर्च वगैरह सेंट्स को भेजते थे उनसे भी क्रिश्चियन धर्म की बेइज्जती करवाते थे अगर उन्हें जिंदा रहना है तो। और इस तरह उन्होंने क्रिश्चियनिटी के पूरे जापान पर टेक ओवर करने से पहले ही उन्हें रोक दिया। अब अपने एंड्रयू गारफील्ड की एक मूवी भी है साइलेंस नाम की, जो इसी साइड को दिखाती है जब सोगन्स ने क्रिश्चियनिटी को खत्म किया था। और इसके चलते क्रिश्चियनिटी जापान में माइनॉरिटी बन गई थी, लाइक बस 2% के आसपास। पर उन्होंने यूरोपियन साइड पर फुल कंट्रोल ले लिया और इसीलिए कई धर्म गायब हो गए। तो अब वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोग ऐसे गॉड्स की पूजा कैसे कर सकते हो जिनके चेहरे या इनका शरीर जानवरों का है। अब यार मुझे इजिप्शियन और सिंतो की उतनी नॉलेज नहीं है, तो अगर कोई सिंतो धर्म को जानता है तो वो इस चीज को लेकर क्लियर कर सकता है कि क्यों वहाँ गॉड्स में ड्रैगन्स और फॉक्स और भी कई एनिमल्स को इतना ऊपर माना जाता है। पर जो हिंदू धर्म है उसका कुछ मैं बता सकता हूँ, पर अगेन मैं किसी भी बिलीफ की साइड नहीं ले रहा। मेरा खुद का बिलीफ बस साइंस पे है। मैंने बस कहानी बताई थी कि कैसे अब्राहमिक रिलीजन स्पेशली क्रिश्चियनिटी फैली थी और कैसे इजिप्शियन गॉड्स गायब हुए। तो बात ऐसी है कि जो वेस्ट है उसमें एक सुपीरियोरिटी को माना जाता है कि ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स से ऊपर हैं, सुपीरियर हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने की, अपने दिमाग से कुछ करने की पावर है जो कि ऑब्वियसली एनिमल्स के पास नहीं होती। तो कोई गॉड, कोई देवता एनिमल की शेप में क्यों ही होगा। पर हिंदू धर्म में ऐसा नहीं माना जाता। कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि इनके तो मिलियंस ऑफ गॉड्स हैं, ये लोग तो एक पर टिक भी नहीं सकते। पर एक्चुअली बाय हिंदू धर्म गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती, वो खुद फॉर्मलेस हैं। वो लिटरली सब कुछ हैं, वो पूरा कॉस्मोस हैं, वो हर चीज में बसते हैं। यहाँ कोई सुपीरियर नहीं है, पूरा नेचर इक्वल है, हर चीज में गॉड का अंश है। पर क्योंकि हम ह्यूमंस बस लोअर लेवल बीइंग्स हैं तो हम उस फॉर्मलेस गॉड से रीजन नहीं कर सकते। जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो हर चीज में बसता है, उससे तुम पूजोगे कैसे। तो जैसा महाभारत में था कि जब तक तुम धर्म के साथ हो गॉड तुम्हारे साथ हैं। और इसीलिए जब भगवान गणेश पर हाथी का सर लगाया गया तो ये नहीं देखा गया कि हाथी एक लो लेवल का क्रीचर है, नहीं, भगवान के लिए दोनों जीव समान हैं। तो गणेश जी को वापस लाइफ मिल गई, बस वही मैटर करता है। हनुमान और उनके जैसे कई वानर जाति के जीव राम भगवान की सेना में थे। वहाँ ये नहीं देखा गया कि कौन किस कैटेगरी का है, सब